कहना चाहते हैं? कला के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे जिला के शुरू में जब जिला बना तो हमारे माननीय स्वर्गीय रघुनाथ झा जी से इस जिला के जनक कहलाते हैं। उन्होंने मेरी कला को देखकर और गोल्ड मेडल से मुझे नवाजा था। 1980 की बात है। मतलब एक ऐसे कवि जिनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया है और शिवहर में एक ऐसी पहचान है इनकी जिसे हर लोग सोचते हैं कि अगर वो दो शब्द हमारे बीच अगर आए तो उनकी मन की सारी थकान दूर हो जाती है जब इनकी कविताएं कानों में पड़ती है। तो हम चाहेंगे सर कि आप ये जो जीवन रहा, संघर्षपूर्ण जो जीवन रहा, ये क्योंकि ये रास्ता कठिन होता है ऐसा मेरा मानना है, बाकी आप अपने अनुभव हमें साझा करें। देखिए, जीवन लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। जीवन फूलों का सेज नहीं है, यह तो पूर्ण रूप से संघर्ष है। अगर हम उस संघर्ष के बीच में हम हास्य रस को रख दें तो पूरी जो थकान है खत्म हो जाती है। मैं भी बहुत संघर्ष किया, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो गया, मेरे बाल बच्चे बढ़े, सब पढ़ने के लिए तैयार हुए, मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने दिन भर परेशान रहता था और रात के अभिनय के मंच पर, नाटक के मंच पर जा कर के मैं हास्य रस में सराबोर हो जाता था और लोगों की तालियों के कारण एक नई ऊर्जा मिलती थी। फिर सुबह से फिर संघर्ष में लग जाते थे। अच्छा सर, जैसा अभी का जो परिवेश है, इस परिवेश में दौर काफ़ी आगे चला गया है, लोग डिजिटल होते जा रहे हैं और मोबाइल की एक नई दौर आ गई है, तो फिर भी इस ज़माने में भी लोग कला के क्षेत्र में जाने से जो परिजन होते हैं थोड़ा सा कतराते हैं, लेकिन आप 80 के दशक में भी कला के क्षेत्र में इतने अग्रसर होकर के एक सच्ची निष्ठा के साथ कैसे कर पाए? देखिए, आपका ये जो चैनल है बाबा एक्सप्रेस, इसके माध्यम से मैं आम जनता को या कला के प्रेमी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप में जुनून है, अगर आप में ईमानदारी है, आप चाहते हैं कि किसी भी संकट से अलग हट जाएं, तो उसका एक ही द्वार है कला, जो आप हंसा करके आपके जितने भी गम है उसको कम कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि कला के हास्य ही माई है, हास्य ही बाप है, हास्य के बिना जीवन एक पाप है। क्या बात है सर। विद्ध जन, किसी कवि ने कहा कि विद्ध जन बतला रहे कुदरत का कानून, विद्ध जन बतला रहे कुदरत का कानून, और जितना हंसता आदमी उतना बढ़ता खून। क्या बात। उतना बढ़ता खून, हास्य से की कंजूसी, तो सुंदर सुंदर सूरत पर छाई मनहूसी। क्या बात। इसलिए गम को कम करने की दवा अगर है तो वह हास्य रस है। लेकिन सर फिर भी जो परिजन का एक जो दबाव होता है कि हमारा बच्चा कुछ ऐसा करे जिससे मतलब कुछ अर्जन हो, तो फिर उस सारी चीज़ों कठिनाइयों कैसे सामना करते थे? देखिए, मैं अकेला भाई में, मेरे पिताजी भी अकेले थे। पिताजी स्वर्गीय सेठ लखीचंद शाह, शाहपुर के, थाना शिवहरे के थे। उन्होंने, हम बचपन से जब ड्रामा में जाते थे तो छुप करके जाते थे कि पिताजी हमें कहे नहीं कि कहाँ गया था। तो लेकिन माँ जानती थी कि ये कला के क्षेत्र में है, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उस ज़माने में मेकअप का कोई सामान नहीं था, नाटक में बनने के लिए जाते थे। लेकिन मेरी बहन थी, उन्होंने सहयोग किया, माँ ने सहयोग किया। अब पिताजी जब एक बार मेरी कला को देखे तो कहे कि कौन है, तो कहा कि आप ही का लड़का है। उस समय से उन्होंने हमें सहयोग देना शुरू किया। मतलब पहले जब नहीं जानते थे तो फिर वो भी मतलब ये करते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि एक ऐसे कलाकार छुपा हुआ है हमारे बेटे के अंदर, तो वो अपना सहयोग देना शुरू। हाँ। और माँ का भी योगदान रहा। अच्छा सर, 80 के दशक में भी बहुत सारे कवि रहे, महान कवि रहे, आप किनको आदर्श मानते? देखिए, 80 के दशक में हम काका हाथरस की जितनी किताबें थी उसमें से बहुत हम दिल्ली से मंगा कर पढ़े। हमारा जो काका हाथरसी जी, वो हमारे, उन्हीं के हम किताब जो है सो पढ़ करके, और उनकी जो कुछ कविताएं हैं उन कविताओं को मैंने संग्रह करके याद करके तब हम उसमें से निकालते चले गए
और प्रहसन के, इसलिए वो मेरे आदर्श है। आदर्श। कहा था मतलब हर एक मतलब किसी शिष्य के पीछे एक गुरु का हाथ होता है, तो कला के क्षेत्र में आपके भी कोई गुरु रहे होंगे? देखिए, कला के क्षेत्र में हमारे एक बहनोई थे हनुमान जी, जी जो यहाँ भी वो कलाकार थे जी और उनका भी नाम बहुत था। जी तो उन्होंने हमें सिखाया कि ऐसे मुंह करना चाहिए, ऐसे हंसाना चाहिए, अच्छा लोग कह रहा है, तो वो हमारे सिखाने के गुरु हुए। वही उन्हीं ने, जब भी दशहरा के समय में हर जगह होता था, भारतेंदु नाट्य परिषद शिवहर में, राधे श्याम संकीर्तन समाज रजिस्ट्री में, और सीताराम संकीर्तन समाज जगदीश बाबू के, माननीय जगदीश बाबू के दरबार में होता था। तो उस समय हमें ले जाते थे। एक समय की बात है, मैं बीमार पड़ गया और तुलसीदास में चारों जगह मैं, सब हमें यहाँ के लोग हैं सो हमें कुटुंब में समझते, तो चारों जगह पाठ दे दिया। भारतेंदु नाट्य परिषद में भी पाठ मिल गया, यहाँ राधे श्याम में भी, यहाँ भी। एक ही दिन दशहरे के दिन क्या हुआ कि ड्रामा सब लोग नाट दिया, वही ड्रामा हम समझे कि दूसरे दिन होगा। तो मैंने क्या किया कि पहले आगे जिसका पाठ था वहाँ मेकअप करके तैयारी है जी, और जिसका 6-7 दिन के बाद तैयारी है वहाँ पर मेकअप के फिर पहुँच गए। और फिर उसके बाद जैसे था वैसे सबों का, तो लोगों में हुआ कि ये ऐसा कलाकार है कि हर मंच पर क्यों कैसे आ गया? कैसे आ गया। ठीक उसी तरह मैं एक नाटक में नट नटीन का पाठ करता था। हाँ, मैंने भी वो नट नटीन का पार्ट एज अ गांधी भवन में जब प्रोग्राम होता था, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम 15 अगस्त पे या स्थापना दिवस पे, तो हमने भी आपका वो मतलब पात्र बनाया, उसमें देखा है। तो मैं क्या करता था उस ज़माने में कि एक बार मेकअप किया जी और चारों मंच पर घूम गया। कहा कि मेरे लिए दरवाज़ा हर मंच का खुला हुआ रहता था और सब दर्शक, मेरी इच्छा थी कि मेरी जो कार्यक्रम है, जितने भी पब्लिक शिवहर में आए हैं देखने के लिए, उन सबों को मैं दिखा दूँ। यह मेरी ललक थी, जिसके कारण मेहनत करके और मेकअप करके रास्ते पर 4-5 लड़के के साथ चादर ओढ़ करके उस मंच से आकर के मैं प्रोग्राम देता था, ताकि हर लोग उस रंगमंच का लुत्फ उठा सके। वाहवाही हमको सुनने की एक ललाई थी। ललाई तो भूख थी। भूख थी। अच्छा सर, जैसे कि अभी के दौर में भी लोग मतलब इस फील्ड में जो कला के क्षेत्र में जो संघर्षशील होते हैं, उनको एक श्रमिक जो मतलब कठिनाइयाँ होती है, क्या उस समय भी आपको होती थी? नहीं, हमको उस समय हम श्रमिक जो पैसा का ललक ही नहीं था, कोई मानदेय नहीं? कोई मानदेय नहीं, सिर्फ ओनली आप, वो लोग जो गिफ्ट देते थे, इनाम देते थे, तो उनके द्वारा दिया गया जो मेरे पारितोषिक जो सामान था, उससे मैं बहुत खुश होता था। पैसे पर कभी नहीं गया, मैं तय नहीं करके गया, क्योंकि पैसे कला को पैसे से तौला नहीं। तोड़ना नहीं, कभी नहीं। आज भी मैं, आज भी मूवी में गया, गरीब की बेटी फिल्म है, यूट्यूब पर देखिएगा, गरीब की बेटी। उसके बाद में है विधाता हो कैसन बनवला तू जमाना, तो फतेहपुर के अभय जी के द्वारा गाया हुआ है और हम उसको ये किए हैं, वीडियो बनाए हैं। 1 रुपये नहीं मैंने लिया, कहीं नहीं। संजय प्रेमी के द्वारा भी हो हास्य रस के कुछ शॉर्ट वीडियो हैं। उसके बाद में एक और हैं मीनापुर के हमारे डायरेक्टर हैं, दाग सीरियल है, इस समय का मैं 1 पैसे नहीं लिया। पृथ्वी सिंह है, वो बनाए थे आपको एक सीरियल, उसमें भी मैंने 1 पैसे नहीं दिया। उल्टे में जितने कलाकार होते थे उन सबों के लिए चॉकलेट, टॉफ़ी जो भी था हम ले जाते थे। सब कहते कि आ गए अंकल आ गए, चाचा आ गए, यही बात। मतलब बचपन से ही एक अलग ही रुचि रहा कला के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में। हम आगे बढ़ने से पहले चाहेंगे कि एक कविता और हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, मैंने कहा था आपको कि एक दिन की बात है, मैं जा रहा था सड़क पर सिनेमा हॉल के सामने, तो मैं रजिस्ट्री में दस्तावेज लिखने का काम करता हूँ। वैसे हिंदी अनुवाद, हम उर्दू में फोकानिया तक भी का ज्ञान रखते हैं और कैथी भाषा की भी जानकारी है। तो वो जो हम जा रहे थे रजिस्ट्री में दस्तावेज लिखने का काम करते हैं, तो जा रहे थे, तो एक उस समय सिनेमा चालू था, तो एक दंपति, एक युवक युवती, दोनों जो है मोटरसाइकिल से जा रहे थे। जी। बस उस समय पिच रोड नहीं था, कीचड़ था, तो उनके मोटरसाइकिल के द्वारा मेरे, हम धोती पहनते हैं इसलिए उस पर कीचड़ पड़ गया। जी। मैंने देखा कि अरे गलत है। मैंने पूछा कि भाई ऐसे क्यों चलते हो, तो उन्हें, वो जो नौजवान था वो तो चुप रहा, जो युवती थी, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने बोला इडियट, रोडे ऐसा है तो मैं क्या करूँ। हम कहले ओ, तो इस इडियट शब्द पर मैंने कविता बनाया, लिखा मैंने